बाबा मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ, तभी मैं उसे थाने ले गया। वो कहीं घूमने गई हुई थी, फोन करके बताया हाँ माँ जी। को पैसे निकालने की क्या बात थी बैंक से? नहीं, बैंक से ये बात थी जी, वो 4 तारीख को तो इन्होंने मर्डर करा है। एक सेकंड, पूरी दोनों बात करो। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ कि हमारे से ऐसे ऐसा हो गया, वो ड्राम के अंदर है और हमने सीमेंट डाल दिया। ये बताया कैसे मारा, कैसे ड्रामा? हाँ क्या बताया कि जी पहला चक्कू उसी लड़के ने उसके सीने में मारा है, लड़के ने, और फिर घसीट के बाथरूम में ले गया, फिर उसका गला। ऐसा क्यों मारा? वजह क्या थी? क्या दोस्ती हो गई थी? वजह ये थी, उसका दोस्त मेरी बेटी को नशे करवाता है, ड्रग्स तक के नशे दे रखे है उसे उसने, और उस लड़के ने ये कहा कि अब जो ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने, और वो नशे की लत है उसे, लड़की को अब 2 साल से वो नशे कर रही है उसके साथ। दोस्ती के बारे में नहीं है जी, पर वो लड़का खुद कह रहा है कि ये क्लास फेलो रह चुकी है छोटेपन पे, 6ठी 7वीं या 8ठी क्लास में रह चुकी है उसके साथ में विवेकानंद स्कूल में। अच्छा ये बताइए कि शादी कैसे हुई थी? शादी जो लड़का ये आपका जो दामाद था वो क्या काम करता था, कैसे शादी हुई? क्या ये पहले मरने भी मेरी बेटी से लिंक था, तो ये घर से भाग गई थी लड़की मेरी, और जाके कोर्ट मैरिज इन्होंने शादी कर ली थी। कब हुई थी शादी? कौन से? 2016 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप लोग शादी के समर्थन में थे? नहीं जी, शादी हो गई, फिर क्या हुआ? इन्होंने भाग के शादी करी थी दोनों। फिर उसके बाद में अब बेटी यूँ कह रही है शादी के बाद 2019 में फिर वो लड़का संपर्क में आ गया। हाँ जी, संपर्क में आई, फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों की बात होती रही। तो ये और साल में मतलब ये बाहर ही रहते थे? अभी भी मर्चेंट नेवी में? ये 2 साल के लिए अभी गए थे, अच्छा, कोरोना की वजह से ऑफ हो गया था। उसके बाद जब इन्हें नंबर आया इनका, तो ये 2 साल के लिए चले गए, और 2 सालों में इसे खुली छूट मिल गई। ये भी कहती रही कि तू हमारे पास रह ले, किराए का पोर्शन छोड़ दे। हमने दामाद से भी कही इसका किराए का छुड़वा दो जी। एक बार उनका फोन आया कि जी मुझे इस पे शक है, घर जाओ, तो इन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले हमारे। मकान मालिक से पूछा हमने, तो ये बताइए बेटी। उसके पति को पता था कि साहिल दोस्त है या नहीं है? पता क्या है। हाँ जी पता है उसे, साहिल को पता था सर? पता है। शक रहता था? हाँ साहिल पे, मेरे दामाद को भी शक। आता जाता रहता था? हाँ जी, ये बुलाती थी उसे जी। कविता जी ये बताओ कि आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी ने ये सब कर दिया है, मर्डर कर दिया है? उसका फोन आया या कैसे पता लगा? वो खुद आई थी तब पता चला है। पहले तो उसका 12 बजे 1 बजे करीब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया बेटी से बात करने के लिए। उसकी बेटी हमारे पास ही रहती है ना शुरू से, 18 12 बजे उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरी बेटी मुझसे बात करवा दो, पीयू से। हमने बात करवा दी। मैंने कहा तू कैसी हो रही है, टेंशन में दिख रही है मुझे। कह रही हाँ मम्मी मैं हूँ, परेशान हूँ, तो मैं बताऊँगी, घर पे आ रही हूँ मैं बताने। मैंने कहा ठीक है। तो ये 12-1 बजे के बाद 4 बजे घर पे आई, इनने हमें बताया, हमें इसे फ़ौरन थाने ले गए। वहाँ पे थाने में ही ले गए। जब लड़की यहाँ पे आ गई उसने क्या बताया? पूरी बात बताया, क्या बताया? पहले तो उनने बात एक सेकंड इनसे बात। पहले तो उनने बात घुमाई फिराई कि मम्मी उसके घर वालों ने ही मारा है मेरे सामने, और मेरे घर उसके घर वाले ही वहाँ ले गए थे। हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। किसी के उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, हमें पता है सब। हमारी बच्चियाँ कहाँ कैसे माहौल में गई है हमें पता है। उसके घर वाले सौरभ से बहुत प्यार करते थे। पहले उनने खुद गई हमसे, हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उससे बेटा बेटा करके हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा सच बता दे, तू इतनी ऐसी बेवकूफ़ नहीं है कि तेरे सामने कोई तुझे मारेगा और तुझे कोई चीखेगा भी, तू आवाज़ नहीं देगी। तुझे 15 दिन से तू 15 दिन से शिमला वगैरह में घूम रही है, तुझे जरा सा भी मौका नहीं मिला? तो कह रही नहीं, उसका जेठ जो है और जो उनके घर वाले थे वो मेरे आगे पीछे थे। तो मैंने कहा तू शोर मचा देती
कि पब्लिक से हेल्प मांगती कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा नहीं शूभी, कुछ और बात है। जब हमने उसे खूब फोर्स करा तब उन्होंने बताया कि हाँ मैं नहीं मारा है। कैसे मारा है? बॉयफ्रेंड मतलब उस लड़के के साथ मिल के, उस वो जो है जो लड़का है, क्या नाम है उसका, साहिल, उसे उसने दवाई ला के दी थी कोई शूभी को कि ये खाने में मिला के खिला देना उसको। ये बहुत भयंकर नशे कर रहे थे, बहुत भयंकर नशे। हाँ ये सब कर रहे थे। नहीं उस रात में नहीं। हाँ उस रात को जब इन्होंने मारा, क्या क्या इन्होंने किया? आपकी बेटी ने आपको क्या क्या बताया? कैसे मारा, कैसे बाथरूम में ले गए, वो बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, नहीं बस यही तो कहा था। पहले चप्पू मारा थी उसके सीने में, फिर उसके बाद उसे घसीट के ले गए बेड से और बाथरूम में, फिर उसके टुकड़े कर दिए। नहीं जी, ये ड्रम भी यूँ कह रही है मैं खरीद के लाई थी। अच्छा, यानी पहले से ही लाई थी? नहीं, बाद में लाई है। बाद में लाई है। अब आप पे कोई क्या पछतावा बीत बता रही थी कि वो कि पछतावा कोई? मैं नहीं चाहता जी, हमें टाइम मिलेगा तो हम कैसे उसको जीने का हक नहीं है मेरी बेटी। नहीं मरना चाहिए उसे। किसी का जवान बच्चा गया है, हमें उसे बहुत है लगाव, हमें मालूम है। हमारा बच्चा वो सौरभ सूबी से ज़्यादा हमारी रेस्पेक्ट करता था, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हमें रेस्पेक्ट करता था। हम आप खुद दे देंगे उसे फांसी, अगर वो नहीं देंगे ना तो अगर पब्लिक कहेगी ना कि आप मार दो तो हम मार देंगे उसे, अपनी लड़की को मार देंगे। एक आखिरी सवाल, नशा कभी पहले बताया था कब से वो नशा कर रही है? 2 साल से जी। 2 साल से वही उसके टच में था वो हमें इतना तो पता है हमारा बच्चा है कि वो कैसे काम कर सकता है, केवल